हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आदिवासी अंचल की जोबट विधानसभा सीट एक बार फिर से चुनावी समर में है। यहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर भाजपा ने अपने कैंडिडेट के तौर पर सुलोचना रावत को उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से महेश पटेल मैदान में हैं। सुलोचना पटेल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जोबट विधानसभा के, और जानने की हम कोशिश करते हैं चौपाल के माध्यम से कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो जोबट विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। सबसे पहले हम सत्ता पक्ष से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि साहब, जोबट में एक बार फिर से चुनाव है। कलावती भूरिया की कोरोना के दौरान मृत्यु, इसके बाद फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा फिर से मैदान में उतरी है? जो कांग्रेस की सीट है उससे अब भाजपा कैसे ले पाएगी? देखिए, कांग्रेस उन मुद्दों को लेकर के आ रही है जिनके बारे में उनको कहने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। हम चुनौती देना चाहते हैं कांग्रेस को कि 55-60 वर्षों में वो कितने लोगों के रोजगार दे पाई है, कितना गरीबी दूर कर पाई। इंदिरा जी कहती स्वर्ग में चली गई, गरीबी हटाऊंगी, गरीबी हटाऊंगी। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब खुद हट गए थे। और कांग्रेस उन मुद्दों को छेड़ने की कोशिश कर रही है जिनके जमाने में दुनिया भर की महंगाई थी, दुनिया भर का पलायन था, दुनिया भर की बेरोजगारी थी। आज अगर पूरी व्यवस्थाएं 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मध्य प्रदेश में, और ये तो सौभाग्य जनता का कि पुनः शिवराज जी को नेतृत्व मिल गया। अन्यथा कोरोना जैसी महामारी की लड़ाई कमलनाथ जी के रहते तो नहीं मिल सकती। उल्टा हम तो कांग्रेस वालों से प्रश्न पूछेंगे कि तुम किस बहस से वोट मांगने आ रहे हो? जो कलावती भूरिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो जीती थी, उसके बाद कमलनाथ जी की सरकार हो गई थी, और उस सरकार में 15-16 महीने तक आपने इस क्षेत्र का कितना भला किया। जो कुछ काम पहले सड़क पर पटरी पर दौड़ रहे थे वो शिवराज सिंह चौहान के कारण दौड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कारण से दौड़ रहे थे। इन्होंने तो बल्कि संबल योजना बंद कर दी, इन्होंने किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने लैपटॉप देना बंद कर दिया, इन्होंने साइकिल देना बंद कर दी। सारे के सारे वे जो जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी हितग्राही मूलक योजना थी, आज ही मुख्यमंत्री जी 75 लाख किसानों के खातों में एक क्लिक से पैसा डालने की बात कर रहे हैं। गरीब का भला करने वाला, गरीब का कल्याण, गरीब का एजेंडा समझने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। क्या कांग्रेस वाकई में समझने वाली पार्टी नहीं है? क्या मुद्दे हैं? क्या 15 साल बनाम 15 महीने ही चलेगा? कांग्रेस भाजपा वालों ने क्या करा? कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी ने सबसे पहले साइन करी थी किसानों के कर्जे माफ की, और इन्होंने क्या करा? 15 महीने पहले 50,000 माफ करे, सेकंड किस्त में 1 लाख माफ करे, 2 लाख माफ करने से पहले इन्होंने भाजपा वालों ने सरकार गिरा दी, तोड़ मड़ोड़ के 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद लिया है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि किसानों, अगर इनकी 15 साल सरकार थी तो ये बताओ कि किसान कर्जे में क्यों आया 15 साल तक? 15 महीने किसान कर्जे में क्यों आया 15 साल तक? 15 महीने की जो सरकार थी उसमें ऐसा क्या विकास हुआ जोबट विधानसभा का? 15 महीने में हमको अवसर ही नहीं मिला इतना। हमने जितनी भी सड़कें चालू करी, डिबिया लगाई, बिजली के खंभे लगाए, सारे काम चल रहे थे, पर इन्होंने बीच में आके रोक लगा दी। 15 महीने के कार्यकाल पर रोक आप लोगों ने लगाई? नहीं, देखिए, एक तो सरकार हमारे कारण से नहीं गिरी है। कांग्रेस में जो लूट थी, कांग्रेस में जो फूट थी, कांग्रेस में जो गुट राजनीति थी, उनके कारण से सरकार गिर गया खुद। और कह रहे हैं कि धक्का भारतीय जनता पार्टी और उनके सिंधिया जी जैसा कद्दावर नेता जिनको प्रोजेक्ट किया गया था, और बल्कि हमारा तो कहना है कि सिंधिया जी के साथ धोखा किया। वोट मांगे सिंधिया जी के चेहरे पर, 28 विधायक टूट कर आना। एक सरपंच नहीं टूटता बड़ी मुश्किल से, 6 मंत्री कैबिनेट टूट करके आए। कांग्रेस की लचर व्यवस्था थी। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि कर्ज में क्यों डूबे, किसान को कर्ज लेने का राइट से, कर्ज लेने का अधिकार है, उसका अधिकार है, वो लेता और देता है। कमलनाथ जी के कारण से 2 लाख रुपए के कर्जे ऐसे चुटकी बजा बजा कर गए थे मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में राहुल गांधी। 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, नहीं तो सरकार में मुखिया बदल दिया जाएगा। वो 10 दिन के 10 महीने हो गए, 10 महीने के 16 महीने हो गए। ये तो आपकी सरकार ने भी माना है ना कि कर्जा माफी हुई है किसानों की। नहीं, देखिए, 50,000 रुपए तक के नीचे के कर्जे की जो बात हुई है उसमें भी कितनी भी संगतियां हैं। जो 2 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ हुई थी, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, आपने वचन पत्र में कहीं नहीं लिखा था कि सहकारिता के माफ होंगे। उन्होंने कहा था कि सारे कर्जे माफ होंगे, तो सारे कर्जे तो किए ही नहीं, किसान डिफॉल्टर हो गया। आज किसान दर की ठोकरें खा रहा है, उसकी सुनने वाला, सूद लेने वाला कोई नहीं है। आप तो स्थानीय क्षेत्र के हैं, पलायन आज भी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नहीं, पलायन नहीं है, नरेगा के बहुत काम चल रहे हैं। अब ये हमारे जो गुजरात में जो जाते हैं लोग बाग, वो गुजरात जो अमेरिका में बसे हुए पाटीदार लोग हैं, और पलायन इसे नहीं कह सकते। इसे क्या पलायन की स्थिति है अभी भी आपको लगता है? पलायन है। आप देखो, आप पर डे यहाँ से बसें भर भर के गुजरात जा रही है, पलायन के लिए जा रही है, नहीं तो कहाँ जा रही है बताओ? वो
गुजरात पलायन पे ही तो जा रही है। वो क्यों जा रही है यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने उनको रोजगार ही नहीं दिया। जहां तक विकास की बात है, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 15 साल में गांव-गांव में अगर आप देखोगे तो जो परिवर्तन दिख रहा है वो सब हमारी सरकार में हुए हैं। जैसे शौचालय की बात आई, हमने घर घर शौचालय बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना बनाई और गांव में ये स्थिति है कि आज घर घर शौचालय बने। एक समय में ये स्थिति थी कि गांव में जो जल्दी उठता था वो सोच कर लेता था और जो लेट हो जाता था उसके लिए परेशानी होती थी। आज गांव-गांव में अगर सड़कों का जाल बिछा है, गांव-गांव में बिजली हुई है, गांव-गांव में डिपिया हुई है, गांव-गांव में स्कूलें अच्छी व्यवस्थित चल रही है और गांव-गांव में विकास के इतने सारे काम हुए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं और हम शिवराज जी चौहान के कारण हुए हैं। अब रही बात पलायन की बात जो कह रहे हैं, वो अभी दादा ने बताया कि वो वास्तव में पलायन नहीं है। जो गुजरात के पाटीदार लोग अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वो लोग यहाँ के लोगों को खेती देके गए हैं साझे में, तो वो साझे में खेती करने के हिसाब से जाते हैं। जहाँ तक पलायन की बात है वो बिल्कुल झूठ है और मैं इस बात को नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए भी बेहतर अवसर देती है। हम लोगों ने पहले गलती से कांग्रेस में वोट किया था। बेरोजगार को ऐसा मजाक उड़ाया उन्होंने कि झूठ बोल के 4000 बेरोजगार भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर बाद में हमको और लजवाया कि भैंस चराओ बैंड बजाओ, ऐसा अभियान, ऐसा उन्होंने ट्रेनिंग देने की बात कही। फिर बाद में इनके ही मंत्री और ये सब मिलकर उनकी सरकार गिरा दी और कांग्रेस बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है और कभी किया ही नहीं है। जो भी किया है शिवराज सिंह चौहान ने, संविदा वर्ग 3, 1, 2 और पुलिस में भर्तियां जितने भी की वो शिवराज सिंह चौहान ने की है। ये युवा आरोप लगा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला 15 महीने की सरकार का, 18 महीने की सरकार में। देखिए, 15 साल में आप रोजगार नहीं दे सके और 15 महीने का हिसाब पूछ रहे हैं। भाजपा का मुख्य काम है आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट। भाजपा ने 15 साल में जितनी भी योजनाएं लागू करी, अगर उसका वास्तविकता में अगर किसानों को, आदिवासियों को लाभ मिलता तो एक किसान करोड़पति होता। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी 5 करोड़ के खेल मैदान की घोषणा करके गए। 3 साल पहले माननीय माधु दादा यहाँ पर है, मौजूद है, 3 साल पहले 1 करोड़ रुपया आया था खेल मैदान के लिए, वो कहाँ गया? जब आप विकास की बात कर रहे हो तो वो 1 करोड़ रुपया अभी उसका उपयोग हुआ नहीं और नए सिरे से 5 करोड़ की घोषणा। तो ये जो झूठ बोल के राजनीति करना और आदिवासियों को भड़काना, ये काम है। माधव जी, आपसे के लिए सवाल है कि जो खेल मैदान की घोषणा हुई है उसके लिए 1 करोड़ पहले आ चुका है, बार बार झूठी घोषणाएं क्यों की जा रही है? देखो, कोई झूठी घोषणा नहीं है। खेल एवं युवक कल्याण में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, जमीन की उपलब्धता नहीं है और आज भी नहीं है जमीन की उपलब्धता। हम दावा के साथ कह रहे हैं, यदि कांग्रेस के लोग जमीन आज बताएं तो हम ये आचार संहिता के बाद चालू कर देंगे काम। अच्छा, जमीन बताइए। तो फिर चुनाव में अभी 5 करोड़ की घोषणा क्यों करी? जब जमीन ही नहीं है तो घोषणा कैसे करी? वो खेल मैदान स्टेडियम उसी की तो बात बताओ। तो वही तो हम भी बता रहे हैं। खेल मैदान बना नहीं है और स्टेडियम की बात कर रहे हैं, कह रहे जमीन नहीं मिल रही। तो जब जमीन ही नहीं है तो कहाँ खेल मैदान बनेगा और कहाँ स्टेडियम बनेगा? तो ये झूठी घोषणा है। के लिए कहाँ से जमीन मिलेगी? आप लोग ही बताइए, आप तो स्थानीय लोग हैं, क्या लगता है इस क्षेत्र में कौन सा विकास के मुद्दे छूटे हैं? यहाँ पहले पुराना बस स्टैंड है ही नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, कोई नहीं है। यहाँ पहले उधर था तो वो भी तोड़ तोड़ा के पूरा कर दिया इन्होंने। ये देखिए, स्थानीय और भी लोग हैं, कुछ बोलेंगे? आप तो यहाँ के मूल मतदाता हैं। कैसे वोट डालोगे ना आप लोग? हाँ, क्या कौन सी चीज है जिसका जरूरी है यहाँ पर विकास? हमारा तो अच्छा है यार। एक दिन मतलब भन्ने पूरे मतलब 2-3 पूरे थे, वो थोड़ा गड़बड़ा घला, कोई गड़बड़ा नहीं हुआ था अपनी पंचायत में। हम बीजेपी के मतलब 30 साल पहले तो राजनीति करता आ चुका भी, और दादा भी है, और दादा हमारा रोड भी करा, अच्छा काम करा, रुपये किलो चावल भी जड़ रहा, रुपये किलो गेहूं भी जड़ रहा वहाँ पर। और डिपो भी दादा हाथ के डिपो मतलब 4 डिपो अभी भी है, एक डिपो हुई है। मतदाता जो भैया विकास का तो यूपी में एनकाउंटर हो गया, जरा पता कर लो आप। विकास नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ भाजपा की सरकार में। नहीं, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र की बात करें, हम जोबट की बात करें, ट्राइबल में नहीं हुआ। इनके ही गांव के जो बाबा बोल रहे हैं, इनके गांव में अभी भाजपा वालों को काले झंडे दिखाया और विरोध करा, इनको भागने पे मजबूर करा इनके गांव से। समझता हमने करवा रखा, वो 4 पीढ़ी मतलब कांग्रेस लोगों ने दारू पाई के वो खिलाफ करी, हुआ पैसे भी नहीं है, वो 4 बच्चे दारू पा के खिलाफ करा वो ने। जी, मेरा एक सवाल आपसे था कि अलीराजपुर दाहोद की जो सड़क का मुद्दा है, कई सालों से चला आ रहा है, वो कब पूरा होगा? देखिए, इनको 8 लाइन नहीं दिखती है, इनको 4 लाइन नहीं दिखती है, इनको 2 लाइन नहीं दिखती है।
गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढे था, इनको तो वही दिखता है। अब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा। में अभी कट्ठीवाड़ा गया था, तो कट्ठीवाड़ा में गया था वो मंडार वाले रोड से, एक गड्ढा नहीं उस रोड में प्रधानमंत्री किसने बनाई? इंदिरा गांधी ने नहीं बनाई, नरसिंह राव ने नहीं बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई है। तो जो सड़क नहीं बन रही है उसको लेकर के जरूर आमने उजरे करेंगे, उसकी जरूर आलोचना करेंगे, लेकिन 8 लाइन का कंसेप्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, चारों दिशाओं को, पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर दक्षिण, मोदी जी ने और अटल जी ने जो सड़कें दी है वो तो कांग्रेस कभी सोच ही नहीं सकती है। और हमने जो कुछ कर दिया है, यही तो तकलीफ और यही तो पीड़ा है, यही तकलीफ। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने मुद्दा उठाया दाहोद से अलीराजपुर मार्ग का, तो ये अपनी जानकारी सुधार ले कि दाहोद से अलीराजपुर मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 56 बन चुका है, डीपीआर बन रही, 4 लेन बनेगा। ये नोट कर ले, ये कह रहा रोड सुधरा नहीं, मैं कह रहा रोड आज चाके देखिए गड्ढा नहीं है। 2017 में जोबट से लेके बाग तक का रोड बना, आज हालत देख लो आप, 3 साल में क्या स्थिति है रोड की, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। जोबट से अपने को बाग जाना है तो आज, और ये भाजपा की सरकार में, और 2019 तक रोड नहीं बना था, और आज 2 साल में रोड की पूरी हालत तहस नहस हो गई है। आप जोबट से बाग की जवाब मांग लो इनसे। ये जोबट से बाग का जो सड़क है वो बता रहे हैं कि अब उखड़ चुकी है, बनी थी जरूर नहीं। उसमें क्या हुआ है कि रेलवे का काम चल रहा है, हेवी लोडर डंपर चलते हैं, और वो सुधार उसमें भी हो जाएगा। अभी अंडर ठेकेदार कंस्ट्रक्शन का जो लिमिट रहती है उसके अंदर है अभी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि सुलोचना रावत जी को आपको कांग्रेस से बीजेपी में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके पास कोई कैंडिडेट नहीं था? सुलोचना जी बहुत समझदार नेत्री है, वो देश की परिस्थितियों को भांपती है, वो राज्य की सरकार के जो काम है उसको भांपती है। वो चाहती है कि कांग्रेस में रह करके मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि विकास अगर कहीं है, विश्वास यदि कहीं है, मोदी जी का नेतृत्व यदि कहीं है, शिवराज जी का यदि कहीं नेतृत्व है, तो भारतीय जनता पार्टी में आइए, हम स्वागत कर रहे हैं। आपने कार्यकर्ताओं को आपने कैसे तरह से? मेरे कार्यकर्ता पूर्व 2 बार के विधायक माधव सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हमारे इसमें तो जो भी आएगा वो स्वागत योग्य होगा, क्योंकि मुख्य धारा से और मूल धारा से वो जुड़ने के लिए तत्पर हो रही है। आप लोग अपने नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? हमारे यहाँ तो उनकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो पहले से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, विरोध में गए थे, वो तो 2018 से बाहर है वो तो हमारी पार्टी। बाहरी वो जिले के हैं, है ना। जब कांग्रेस झाबुआ से यहाँ पर उम्मीदवार लेके अपने विकास की जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब झाबुआ के कैंडिडेट को जिता सकते हैं, तो ये तो जिले के हैं, कहाँ से बाहरी हो गए? पैराशूट के उम्मीदवार की बात की जा रही है, मुझको बताते हुए ये रहस्य उद्घाटित करते हुए मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं कांग्रेस से, जो अलीराजपुर से आए हैं मिस्टर महेश और उनके भाई वीरेंद्र, दोनों के खिलाफ एक महिला ने, जो महिला उसके भातीजे या भाई जो भी लगते हैं, मिस्टर आकाश, पिता वीरेंद्र रावत, इनके खिलाफ एक महिला ने हिम्मत कर करके उसमें एक बलात्कार का केस जो 1 मार्च 2021 को पीड़िता महिला दर्ज हुई है महेश पटेल पे। यस, महेश पटेल पे जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है उसको लोभ दिया, प्रलोभन दिया, शादी का झांसा दिया। ये जिसकी बात कर रहे हैं उससे के पिताजी का सर्टिफिकेट है। इसके पिताजी, ये देखो, इसके पिताजी ने वीडियो वायरल करा कि बीजेपी वालों ने झूठी साजिश में रात को एफआईआर दर्ज करवाई। इसका ये सबूत है उसका पिताजी का, लड़की के। ये थाने में जाकर उन्होंने बोला, जब जो अपराधी की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी सजा काट चुका है और उसका प्रकरण कोर्ट में चल रहा है, पर अब इन्होंने झूठी तरीके से फंसाया। ये इसका ये है सबूत इसका। बोला है भाजपा के जिला अध्यक्ष झाबुआ के, उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया, उस महिला को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? जब आप ना उनको उस व्यक्ति को पद से भी नहीं हटाया। प्रेरित है मुरली, नहीं सुनिए, ये पानी आने से पहले पाल बांधा जाता है, कहावत होती है। 2 दिन पहले अलीराजपुर जोबट में कांतिलाल जी भूरिया ने और उम्मीदवार ने इस बात की आशंका जताई थी, क्योंकि वो अपराध बोध से ग्रसित हैं। उन्होंने कहा झूठे केस में फंसाया जा सकता है, हमको मार दिया जा सकता है। ये सब उनकी मानसिकता थी। और हम तो कहना चाहेंगे कौन सी कांग्रेस है ये? उधर मुरली मोरवाल जो बड़नगर के विधायक हैं, उनका बेटा पिछले कई दिनों से फरारी में है, 25,000 का इनामी घोषित है, महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरी चीजें जो अगर हम बात करें यहाँ पर, अब शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या आज भी आपको गुजरात का ही मुंह देखना पड़ता है? गुजरात का मुंह क्यों देखना पड़ता है? शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ सुधरा है, और अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने शिक्षा के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से हमारी स्कूल अच्छी चले। और अभी उन्होंने कहा है कि सीएम राइज स्कूल के माध्यम से हम लोग सरकारी स्कूलों में वो क्वालिटी देंगे जो प्राइवेट स्कूलों में है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही सीएम राइज स्कूलें जब चालू हो जाएगी तो हम ये दावे के साथ कह सकेंगे कि
कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो क्वालिटी है शिक्षा की, उस स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा को ले जाएगी। चलिए मैं स्थानीय लोगों से पूछता हूँ, शिक्षा का क्या स्तर है? जी, शिक्षा का विभाग मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 523 स्कूल शिक्षक विहीन है। क्यों है? मतलब उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है। अन्य संभागों में एक भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, तो क्यों नहीं है? मतलब यहाँ पे तुम युवाओं को पढ़ाना नहीं चाहते। 523 स्कूल शिक्षक विहीन है। मैं चैलेंज के साथ, रिकॉर्ड के साथ देता हूँ। 523 का आंकड़ा दे रहे हैं वो। देखो भाई साहब, ये है मैटर कि हम जो आदिवासी है, हमारी परंपरा ये दारू का आरोप लगाए ना, तो धार डालने के लिए जो परंपरा है, तो वो दो दारू रखना है 5-7 लीटर धार डालने के लिए शादी ब्याह आरे नुक्ते में, उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करे, ऐसा कानून बनाए। रही बात है, ये शिवराज ने करा कि हमारे आदिवासी को जबरदस्ती ना फंसाए। रही बात है, कोविड से मैं ग्रसित था, तो हमारे लिए शिवराज सिंह चौहान ने जगह जगह स्कूल में सब दूर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी, और जहां हमारी सुविधा उपलब्ध हुई है वहां कोविड वाला कोई भी नहीं मरा, जिससे मैं खुद था। बाहर गए, दावत गए, सब मर गए। इंदौर गए, हमारी विधायक कलावती बहन भी मर गई। इंदौर से बेहतर सुविधा हमारे इस क्षेत्रों में रही है। ये कांग्रेस झूठ के बोल पे अफवाह बनाती है, बिल्कुल झूठी है। ये तो ज्यादा नहीं जानता, पर कांग्रेस की सरकार थी तो आदिवासी के पास लंगूट थी। अब शिवराज आया तो सबके पास चाबी और गाड़ी, ये शिवराज सरकार की है। हमको इतना चाहता, ज्यादा नहीं। जो उन्होंने मुद्दा कहा कि स्कूलों में शिक्षक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से कांग्रेस सरकार रही है 50 साल में, स्कूल नहीं है ये कह रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद में यहाँ से एक IAS हुआ अमित तोमर, और अभी हाल ही में एक गुप्ता लड़की जो है वो IAS UPSC परीक्षा पास की है। यदि स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता तो अभी तक कांग्रेस की सरकार का क्यों नहीं बनाया? इंदौर में पढ़ाई करी और राजस्थान में जाकर कोचिंग करी, वहाँ से बने। वो सक्षम परिवार से सक्षम परिवार से थे, उनको एजुकेशन वहाँ करवाया। मैं ग्रामीणों की यहाँ की बात करता हूँ कि यहाँ का कौन सा बच्चा बना IPS, ये बताओ। यहाँ का अरे यार, स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ डेंगू किट ही नहीं है चेक करने के लिए, दाहोद मरीजों को जाना पड़ता है। में मुद्दा है, डेंगू का इलाज नहीं है, डेंगू की किट नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं। गुजरात ही केवल इलाज के लिए जाना पड़ता है। नहीं, डेंगू का इलाज चल रहा है यहाँ भी। किसने कहा? तो झूठा है। आप देखो, स्वास्थ्य विभाग में जो खून की जांच होती है उसके लिए सभी को बाहर जाना पड़ता है। स्थानीय शासकीय अस्पताल में खून की जांच, जैसे डेंगू की हो गई, WBC की हो गई, इनकी जांचें वहां पर नहीं हो पाती। तो कितना लाखों रुपए का उपकरण आता है कि आप उस विभाग को देने में सक्षम है। तो ये एक बात है। ब्लड बैंक नहीं है यहाँ पर, स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज था वो भी बंद पड़ा। तो आगे पार्ट और पीछे सपाट, यही काम है। देखिए, ब्लड बैंक की दिक्कत बताइए। आप शिक्षा के बारे में भी बोल रहे हैं। देखो, शिक्षा के बारे में ये है कि बीजेपी आई 2003 में, उससे पहले 2003 में 12वीं तो ग्रामीण का एक आधा व्यक्ति पढ़ा लिखा 2 व्यक्ति निकलते थे। 2012 तक 12वीं में 5-6 व्यक्ति आदिवासी गांव से निकलते थे। लेकिन अभी तो एक गांव में कोई लोग NM कर रहे, GNM कर रहे, BA कर रहे, LLB कर रहे, सब कर रहे, सुधर रहा है। 2000 में 10वीं क्लास पास करी है। उस टाइम पे यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं थी। कंडील में पढ़ाई करके हमने 10वीं जैसे तैसे पास करी है, और स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज अच्छे भूमि, अच्छे भवन, अच्छे स्कूल बन चुके हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। और स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवा लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, इनने कब करी, क्या करी, ये भैया बोल रहे थे हमारे ये कोर्स कर रहा, BA कर रहा, MA कर रहा, उनको आज तक रोजगार मिला क्या? अभी भोपाल में लाठियां मारी इनके शिवराज सिंह चौहान ने, उनको है ना बहुत लाठियां खिलाई ना। उसका ये है कि इनका विरोध हो रहा है, ठीक है। आज इनको नौकरियां नहीं मिल रही। देखो भाई साहब, अभी 10,000 महिला को NM वाले को NM में भर्ती अभी फिलहाल में हुई है, और पिछले 2018 से जो भर्ती थी शिक्षक की, वो 20,000 की अभी भर्ती हुई है, सुविधा वर्ग 1 और 2 की। और अभी बैकलॉग की भर्ती मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी, और मैं झूठ बोलता हूँ तो देदला की NM बनी है, हमारी बहन है,
बबलू चौहान की बहन है, कोई महिला उजागर की है। हाँ, पूछ लो उनको पूछ लो। और हमारी आईएएस बनी है महिला, 2 पलासदा की है। को अच्छे पढ़ाई करने वाले आईएएस बन रहे हैं, नीट क्वालिफाइड कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस झूठ में इन लोगों बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती है, ये सही है। साहब, मैं कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शराब की जो तस्करी है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा गाये बगाए इस क्षेत्र से हमेशा उठते रहे हैं, उस पर कब लगाम लगेगी? देखिए, तस्करी को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अब ये कांग्रेस के लोगों से मैं पूछूंगा कि 1996 से जो लंबित था पैसा एक्ट, आपकी सरकार तो उस समय भी थी और 15 महीने अभी फिर थी और 55 साल पहले भी थी। तो कांग्रेस के लोगों ने कभी भी आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट की कार्य योजना को अमल में क्यों नहीं लाए? और आज अगर हम शराब की बात कर रहे हैं, और वो शराब जिसके बारे में अभी हमारे निर्मल ने बताया है कि मऊड़ा इसका अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अगर किसी का अधिकार है तो वो आदिवासियों को है और आदिवासियों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन तस्करी कितना बड़ा मुद्दा है गुजरात जैसे क्षेत्र में, जब शराब यहाँ से निकल कर जाती है। देखिए, शराब, जहरीली शराब तस्करी के खिलाफ भी अगर कोई कड़ा कानून किसी ने लाया है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ला करके बताने की कोशिश करी कि तस्करी नहीं चलेगी, गलत शराब नहीं बिकेगी। और इसीलिए हम तो ताकत देना चाहते हैं आदिवासियों को। वे स्वयं बनाते हैं, हेरिटेज करें, अपना खुद का मार्का लगाए और शराब बना करके बेचे, तो जितने भी अवैध धंधे सब समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्र को लेकर कितना विकास होना चाहिए? अब बाहर अभी तो बहुत ही अच्छा हो रहा है जब से हमारे यहाँ पे शिवराज सरकार आई है, और उसके पहले जब से 15 महीने अभी जब बीच में कांग्रेस की सरकार थी तो जोबट में कुछ भी सरकारी काम रहता था, कुछ भी रहता था तो भाजपा के लोग अगर किसी काम के लिए जाते थे तो उन्हें बहुत ही परेशान किया जाता था और उनका काम नहीं किया जाता था। आज की तारीख में हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा विकास हो रहा है और आज हम बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जोबट क्षेत्र बहुत ही आगे बढ़ा जा रहा है और जैसे भी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद हमारे हमेशा लोगों ने बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणा की, हमारे शिवराज सिंह ने की। जैसे यहाँ पे एक तो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी और उसके बाद फिर हॉस्पिटल्स बनेंगे, ये सारी चीजें बनेगी। मैं जवाब भी लेता हूँ, इन घोषणाएं पूरी होंगी? घोषणावीरी तो है मामा, इसके अलावा क्या है? आज तक बताओ कौन सी घोषणा पूरी हुई, बता लो आप। एक भी घोषणा पूरी? जोबट विधानसभा के तमाम मुद्दे थे। हाँ, आप भी युवा हैं, क्या सारी बातें हैं। एक तो सबसे पहले तो बेरोजगारी की बात है। अगर बेरोजगारी का, अगर सरकारी नौकरी पैमाना अगर रोजगार का माने तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, कमलनाथ, ये सब बेरोजगार है। हमारी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी योजना निकाली स्वरोजगार की, आदमी अपने खुद के पैर पे खड़ा हो। और दूसरी बात, अभी जो घोषणाएं हुई थी कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी है कि अलराजपुर में जो कोविड वार्ड है वहां पर न कभी रेमडेसिविर की दिक्कत आई, न कभी ऑक्सीजन की दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। पूरे जहाँ पे हम गुजरात देखो या फिर महाराष्ट्र देखो, महाराष्ट्र की स्थिति इतनी दयनीय थी, दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय थी, मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं थी। जोबट का जो आदिवासी क्षेत्र है वो स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना। फिलहाल हमने तमाम लोगों से बात की। जोबट विधानसभा के तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर हम लोगों ने, जो यहाँ के मतदाता हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, उनकी राय ली। अब देखना होगा कि मतदान करते वक्त कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहते हैं और मतदाता किस मन से यहाँ पर मतदान करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।